5 अप्रैल 2016 को बिहार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। शराब की बिक्री और पीने पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया ये फैसला राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। इस कदम का मकसद था बिहार को दशकों से परेशान कर रही सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करना। नालंदा, एक ऐसी जगह जो इतिहास में डूबी हुई है और अपने प्राचीन शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ने शराबबंदी की शुरुआत के साथ अपने सामाजिक ताने बाने में एक नया अध्याय शुरू किया। शराब की खपत को रोकने के नेक इरादे से प्रेरित होकर इस महत्वपूर्ण फैसले का उद्देश्य सकारात्मक परिवर्तन की लहर लाना था, जो लोगों के जीवन और इसके सामाजिक ढांचे के मूल तत्व को प्रभावित करेगा। शराबबंदी लागू करने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। यह समुदाय की भलाई के लिए गहरी चिंता और शराब के दुरुपयोग से जुड़ी सामाजिक बुराइयों को मिटाने की इच्छा से उपजा था। इसलिए शराबबंदी नीति महत्वपूर्ण परिमाण के एक सामाजिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक स्वस्थ, अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के अंतिम लक्ष्य के साथ राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करना चाहता है। यह लेख नालंदा में शराबबंदी की बहुआयामी यात्रा में तल्लीन करता है, जो इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान स्थिति तक इसके विकास का पता लगाता है, जबकि इस महत्वाकांक्षी प्रयास के लिए चुनौतियों, सफलताओं और आगे की राह का विश्लेषण करता है। नालंदा में शराबबंदी का वर्णन केवल एक कानूनी इतिहास नहीं है, यह बदलते सामाजिक रीति रिवाजों, अपने लोगों की आकांक्षाओं और सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। यह आशा, दृढ़ संकल्प और सभी के लिए एक बेहतर कल की अथक खोज की कहानी है। नालंदा का शराबबंदी से पहले भी शराब के साथ एक जटिल रिश्ता रहा है। जबकि समाज के कुछ वर्गों में शराब का सेवन प्रचलित था, विशेष रूप से महिलाओं में, परिवारों और समुदाय पर शराब के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में सामाजिक जागरूकता की एक मजबूत धारा मौजूद थी। यह जागरूकता अक्सर महिलाओं द्वारा अपने पति की शराब पीने की आदतों के कारण होने वाली कठिनाइयों, घरेलू हिंसा, वित्तीय अस्थिरता और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सामान्य गिरावट के कारण होती थी। नालंदा में शराब के सेवन के खिलाफ आंदोलन को 20वीं सदी की शुरुआत में अपनी आवाज मिली, जब समाज सुधारकों और प्रमुख हस्तियों ने शराब की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। समय के साथ ये आवाजें मजबूत होती गईं, जो संगठित आंदोलनों में विकसित हुईं, जिसमें शराब की बिक्री और खपत पर सख्त नियंत्रण और विनियमन की मांग की गई। इस अवधि में कई स्थानीय संगठनों और स्वयं सहायता समूहों, मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व में का उदय हुआ, जिन्होंने शराबबंदी के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, रैलियों, जागरूकता अभियानों का आयोजन किया और शराब के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए सरकार को याचिका दी। इन जमीनी स्तर के आंदोलनों ने जनमत को आकार देने और शराबबंदी के लिए समर्थन हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने शराब के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बढ़ती सामाजिक जागरूकता के साथ नालंदा में शराबबंदी के अंतिम कार्यान्वयन के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि शराबबंदी को लागू करने का निर्णय अचानक या अलग-थलग घटना नहीं थी। यह वर्षों की सामाजिक सक्रियता, सार्वजनिक चर्चा और परिवर्तनकारी परिवर्तन की आवश्यकता पर बढ़ती सहमति की परिणति थी। वर्ष 2016 नालंदा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने बिहार निषेध और उत्पाद अधिनियम को लागू होते देखा, जिसने इसकी सीमाओं के भीतर शराब की बिक्री और खपत पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया यह साहसिक कदम शराब के दुरुपयोग से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है। निषेध कानून का कार्यान्वयन त्वरित और व्यापक था। सरकार ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए कई उपाय किए। उठाए गए पहले कदमों में से एक सभी शराब की दुकानों को बंद करना और शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस रद्द करना था। इसके बाद पूरे जिले में एक विशाल जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जनता को नए कानून और इसके निहितार्थों के बारे में शिक्षित किया गया। अभियान ने जीवन के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचने के लिए पोस्टर, पैम्फलेट, नुक्कड़ नाटक और सार्वजनिक घोषणाओं सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया।
कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी मजबूत किया। पुलिस गश्त बढ़ाई और शराब के अवैध उत्पादन, बिक्री और परिवहन पर नकेल कसने के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया। ये उपाय हालांकि शुरुआत में कुछ प्रतिरोध के साथ मिले थे, धीरे धीरे स्वीकृति प्राप्त कर ली क्योंकि लोगों ने शराबबंदी के सकारात्मक प्रभावों को देखा।